नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। परचम पार्टी ने लगाया सत्ताधारियों और पुलिस के दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित करने का आरोप। गेस्ट हाउस मालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किया साफ इनकार। बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से। अलीगढ़ सांसद की भाषा ऐसी है जैसे गली के गुंडे होते हैं। सांसद की भाषा ये नहीं होती। परचम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एहतेशाम बाबर ने लगाया बड़ा आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम द्वारा दिए गए बयान के बाद अब सियासत शुरू हो गई। परचम पार्टी के नेता व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉक्टर नाजिम ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ सांसद ने जो बयान दिया है वह बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो होली रोकेगा उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। यह गली के गुंडे वाली भाषा है। सबसे पहले बात यह है कि सांसद जी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। जब वह मीडिया के सामने आए तो पढ़ लिख कर आए। बड़ी खबर, एएमयू में हर त्यौहार हमेशा से मनाया जाता है। होली स्टूडेंट आपस में खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है। यह भाजपा की प्लांटेड मांग थी। इसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं पूर्व छात्र ने क्या कुछ कहा और परचम पार्टी के नेता ने क्या कुछ बताया। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संभल में एक प्रशासनिक पद पर रहने वाले क्षेत्र अधिकारी अनुज कुमार जी, जो उन्होंने होली को लेकर बयान दिया है कि कहा है कि 52 बार साल में 52 बार जुमा आता है और एक बार होली आती है, इसलिए जिन लोगों को क्या कहते हैं रंग से परेशानी है वो घर में रहें होली वाले दिन। ये ऐसा लगता है कि जैसे सीओ साहब एक प्रशासनिक पद पर रहकर सांप्रदायिकता की जो बदसूरत डायन है उसके जुल्फ़ों में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी का बयान नहीं हो सकता। एक राजनीतिक जो सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास रखते हैं वो ज़रूर इस तरह के बयान देते हैं। अनुज जी से जो सीओ साहब हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ असीम अरुण जी कितने बड़े बड़े पदों पर रहे, पुलिस के कितने बड़े बड़े पदों पर रहे, आज संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन अपने पद पर रहकर आज संवैधानिक पद पर रहकर भाजपा के क्या कहते हैं मंत्री होने के बावजूद आज तक उन्होंने इस तरह का कोई भी वक्तव्य या टीका टिप्पणी किसी को नहीं की है। मैं कहूँगा कि सीओ साहब को जाकर असीम अरुण जी के चरणों में बैठकर कुछ सीखना चाहिए। और मैं योगी जी से इस ताल्लुक़ से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमान ये जानना चाहते हैं। बताएं योगी जी कि क्या योगी जी सीओ संभल की इस वक्तव्य का क्या कहते हैं समर्थन करते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कल अगर इसी तरह का वक्तव्य कोई मुसलमान देता है कि क्या कहते हैं बकरीद भी साल में एक बार आती है, जिन भाइयों को उसके खून के रंग से और उसके गोश्त से उसकी भावनाएं आहत होती हैं वो घर में रहें, क्या उसे जायज़ ठहराया जा सकता है? वो भी गलत है और ये भी गलत है। इसलिए क्योंकि देश आज़ाद है, ये मिली जुली तहजीब है। होली हम भी मनाते हैं, कस्टम है, ये देश का कस्टम, देश में कस्टम है कि हिंदू जो है वो हमारा मुसलमानों को गुलाल लगाते हैं, ईद पर सेवैयाँ खाने आते हैं। क्या बनाना चाहते हैं देश को? इन्होंने जंगल राज बना दिया है देश को। अनुज कुमार जी जैसे क्षेत्र अधिकारी या पुलिस अधिकारी जब तक सांप्रदायिक सोच से मानसिकता से पीड़ित किसी भी पद पर ज़िले में, संभल में, प्रदेश में, देश में रहेंगे तब तक देश में अशांति रहेगी, तब संभल में शांति बहाल होना नामुमकिन है। इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो किसी समाज के क्या कहते हैं घर में कैद करने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इसलिए हम निंदा करते हैं। सांसद जी ऊपर भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए, सांसद जी के बारे में हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बता चुके हैं, उस पर ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि माननीय सांसद की हम इसकी निंदा करते हैं। माननीय सांसद को एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस तरह के वक्तव्य गली के गुंडों से सुने जाते हैं। एक सांसद को क्या कहते हैं शोभा नहीं देते हैं। गली के गुंडों से ज़रूर इस तरह के वक्तव्य आमतौर पर सुने जाते हैं, लेकिन एक सांसद, एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले को इन तमाम ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। सांसद अलीगढ़ के हैं, ना कि किसी बिरादरी के, किसी धर्म के। जनता 24 लाख 22 लाख जो वोटर है अलीगढ़ का, उस तमाम के सांसद हैं सतीश गौतम जी। और सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? क्लीन इंडिया और तमाम ये जो वादे हैं कहाँ चले गए? इसका मतलब सिर्फ हम इतना कहेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक जो क्या कहते हैं मानसिकता है उसकी प्रयोगशाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं बनने दिया जाएगा। परचम पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे स्वीकार नहीं करेगी। हम इसके विरुद्ध माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे जल्द से जल्द,
और अगर वक्त पड़ा तो सीओ साहब और ऐसे तमाम लोगों के क्या कहते हैं खिलाफ अगर कार्रवाई सरकार नहीं करती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तो माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? नाजिम इलाही, मैं जनरल सेक्रेटरी प्रवक्ता हूँ परचम पार्टी ऑफ इंडिया का। अच्छा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपके आयोजित की गई है क्यों नहीं हो रही है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कल से ही अनाउंस थी और ये एक यहाँ का गेस्ट हाउस है, उसमें हमने जो है अपने सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था कि जो है आज यहाँ पे 2 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और 1 बजे से ही यहाँ पे प्रशासन के लोग जो है वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पास जो है अभी होटल के जो गेस्ट हाउस के मालिक हैं उनका टेलीफोन आया कि हमारे ऊपर इतना दबाव है कि हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने देंगे तो हम पे होगा मुकदमा या कार्रवाई होगी। तो हम आप तमाम पत्रकार भाइयों से जो है कि माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं कि भाई ठीक है, गेस्ट हाउस में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रेस से तो हम कहीं भी बात कर सकते हैं, अभी बात करने पे पाबंदी नहीं, लेकिन लोकतंत्र अपने इस निचले स्तर पे पहुंच गया है कि हम प्रेस वार्ता भी नहीं कर सकते। भाई मोदी जी प्रेस प्रश्नों के जवाब ना देने की वजह से इस बात से डरें तो डरें सही, लेकिन जो लोग कम से कम प्रेस से बात करना चाहते हैं, कम से कम मुसलमान अगर अपनी बात को रखना चाहता है तो वो पत्रकार बंधुओं के भाइयों से ही तो सामने रखेगा और कैसे रखेगा। तो लोकतंत्र को इस निचले स्तर पे पहुंचा दिया गया है कि पत्रकारों से बात करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही है इस वक्त।